2024 के चुनाव से ठीक पहले ईवीएम का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है और 14 विपक्षी पार्टियां, देश की 14 विपक्षी बड़ी पार्टियां वो एकजुट हुई है, बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है और ईवीएम को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए, ईवीएम से सबसे ज्यादा जो सवाल उठते हैं वो बीजेपी के लिए उठते हैं कि ईवीएम की वजह से भाजपा जीतती है और तमाम विपक्षी पार्टियां वो रह करके ईवीएम के ऊपर सवाल उठाती हैं। केवल भाजपा ऐसी है जो ईवीएम को लेकर के बचाव करती है। यह बात अलग है कि भाजपा जब विपक्ष में थी तो 2009 में भाजपा के सांसद वो किताब लिखा करते थे कि देखिए ईवीएम में कैसे घोटाला है, लेकिन जब सत्ता में आ गई है तो इनको लगता है कि वो चाबी वो हमारे ही पास है। जिस तथाकथित चाबी, जिस तथाकथित चिप की बात होती है वो हमारे ही पास है। अब कुछ दिक्कत नहीं है, अब ईवीएम सेफ है। देखिए किस तरह से राजनीति चल रही है और 2024 के चुनाव से ठीक पहले आप मान करके चलिए एक एक दिन मोदी सरकार के लिए भारी होने वाला है। खबर मैं आपको दिखाता हूं, आज तक की खबर देखिए। ईवीएम से चुनाव पर विपक्ष को यकीन नहीं, शरद पवार के घर बैठक हुई, फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाने का किया ऐलान। तो विपक्ष की 14 पार्टियां, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी भी शामिल हुई है, टीएमसी इसमें नहीं आई है। मैं आपको खबर दिखाता हूं। ईवीएम को लेकर के विपक्ष ने गुरुवार को बड़ी बैठक की। बैठक में टीएमसी को छोड़ करके ज्यादातर विपक्षी दल शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि सभी पार्टियां एक बार फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगी। इस बैठक के लिए शरद पवार ने पत्र लिख करके सभी दलों को निमंत्रण भेजा था। दो बड़ी बातें। एक पहली बड़ी बात यह है कि इसमें समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की पार्टी, वो भी आ गई है। टीएमसी इसमें नहीं है। अब टीएमसी को लेकर के क्या रणनीति है? क्या विपक्ष की ही कोई रणनीति है कि टीएमसी को अलग छोड़ा जाए, क्योंकि बंगाल में केवल ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी का जनाधार के साथ में और किसी को जो है वो टकराना वो ठीक नहीं होगा। यह रणनीति है या कुछ और है? आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा और फिर उसी तरीके से जनता जो है मन बनाएगी। लेकिन दूसरी बड़ी बात आप देखेंगे तो शरद पवार ने यहां पर सभी पार्टियों को निमंत्रण भेज करके अपने घर पर बैठक की है। देखिए, शरद पवार जो है ना, मोदी भी शरद पवार का झुक करके सम्मान करते हैं। यह आपने कई मौकों पर देखा होगा। और शरद पवार के बारे में वो कहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरे जो है वो देश के पत्रकार, बुद्धिजीवी, सब लोग कहते हैं कि शरद पवार के मन में क्या चल रहा है ये पूरे देश के अंदर कोई नेता और कोई पत्रकार नहीं जानता है। और खुद मोदी इस बात को जो है कहते हैं। तो शरद पवार आगे आकर के इसकी अगुवाई कर रहे हैं और इसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल हुई है, क्या कुछ इसमें ऐलान हुआ है, मैं आपको बताता हूं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के घर पर, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के घर पर बैठक हुई। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी की तरफ से। अब देखिए, शरद पवार जो है वो किसी दल की वजह से नहीं है, वो अलग से जो है बैठे हैं। एनसीपी, शरद पवार जो है वो एनसीपी के ही नेता हैं, लेकिन एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल अलग से शामिल हुए हैं। तो यही से भूमिका आप देखिए, यहीं से जो है समझ में आने वाली बात है, पकड़ने वाली बात जो यही है। एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल, डी राजा सीपीआई की तरफ से, राम गोपाल यादव सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से वो शामिल हुए हैं। अनिल देसाई शिवसेना की तरफ से, के केशव राव बीआरएस की तरफ से, और एल.एम. राम करीम सीपीआई-एम की तरफ से, कपिल सिब्बल जेडीयू के साथ साथ आप और आईयूएमएल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। तो 14 पार्टियां इस पर एकजुट हुई है और 14 पार्टियों ने एकजुट होकर के कहा है कि विपक्षी पार्टियों को ईवीएम पर यकीन नहीं है। अब चुनाव आयोग के पास में पहुंचेंगे और चुनाव आयोग से क्या कुछ बात होती है, किन किन शर्तों को माना जाता है, किन किन शर्तों को मनाया जाता है, या ईवीएम से पूरी तरह से जो है वो बाइकआउट करने की बात होती है। कई सारे सवाल हैं। खुद जो है वो अखिलेश यादव कह चुके हैं और वो अखिलेश यादव को जो है वो नोटिस भी भेजा गया। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि 20-20 हजार वोट उन क्षेत्रों के अंदर जहां पर उनका कोर वोटर था, वहां पर ईवीएम की वजह से जो है वो हेराफेरी हुई है। कुछ इस तरह के बयान जो है वो अखिलेश यादव के आए हैं और इसी तरह के बयान जो है वो कई सारे नेताओं के आए हैं और इसी तरह की कई सारी खबरें कि ईवीएम फला जगह पर बीजेपी नेता की गाड़ी में, ईवीएम फला जगह पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में। ये कभी आपने नहीं सुना होगा, कभी खबर सामने नहीं आती है कि कांग्रेस के नेता के घर पर जो है वो ईवीएम पकड़ी गई या किसी और नेता के घर पर ईवीएम पकड़ी गई।
ये आखिरकार माजरा क्या है, ये समझ से परे है। और इसीलिए विपक्षी पार्टियां जो है वो एकजुट होकर के इस पर सवाल उठा रही है। कपिल सिब्बल ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनसत्ता की खबर आप जरा देखिए। दिल्ली में शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों की बैठक, दिग्विजय सिंह बोले ईवीएम को लेकर के देश में शंका है। अब जो टेक्निकल बात है वो कपिल सिब्बल ने कही, क्या कही है सुनिए जरा। कपिल सिब्बल ने कहा है कि जब भी ईवीएम में खराबी आती है तो वोट बीजेपी को क्यों जाता है, बीजेपी को जाता है। यह भ्रम सिर्फ राजनीतिक दलों को नहीं, यह भ्रम जनता में फैल चुका है। जो बात लगातार कही जाती है, जो बात हम जब ग्राउंड पर उतरते हैं तो वोटर वहां पर कहते हैं कि देखिए साहब ईवीएम खराब हो गई है, यहां पर हमारे बूथ पर जो है वो बटन इसका दबा रहे हैं, पर्ची उधर जा रही है। बहुत सारे लोग इस बात पर कहते हैं। अब इन बातों का देखिए आधिकारिक तौर पर जो है सबूत नहीं होता है, क्योंकि ना अंदर जाकर के जो है वो कैमरा ले जाया जा सकता है, ना वो बाहर से अंदर से फोटो खींच करके ला सकते हैं। यह भ्रम जनता में फैल चुका है कि ईवीएम जब जब खराब होती है तो बीजेपी को वोट जाता है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम चुनाव आयोग के पास में जाएंगे और हमारे सवालों के लिखित में जवाब मांगेंगे। एनसीपी प्रमुख के आवास पर बैठक के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल। दूसरा इनका एएनआई का ट्वीट देखिए। दुनिया की किसी भी मशीन के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है और कोई भी साइंस या एक्सपर्ट यह नहीं कह सकता है कि मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। अब समझने वाली बात, बड़ी बात यह है कि ईवीएम का क्या संपूर्ण बहिष्कार की अब मांग उठेगी कि ईवीएम से तो चुनाव होने ही नहीं चाहिए। क्या ऐसा होगा? देखिए, जब मोदी जी कहते हैं कि वो इतना मजबूत देश, इतना देश को जो है मजबूत बना दिया है, देश इतने मजबूत हाथों में है, देश ने इतना प्रगति कर लिया है, ये कर दिया है, सब जगह जो है पर ये सब जगह पर जो है वो पुलिस का इतना जबरदस्त कंट्रोल है, तो फिर क्यों नहीं बैलेट पेपर से हो जाए। और बैलेट पेपर से जब अगर चुनाव हो जाए तो वही एक जो है तर्क सामने आता है कि गुंडागर्दी होती है, बूथ कैप्चर हो जाता है, कोई भी आदमी घुस करके अपनी अपनी ठप्पा लगाकर चला जाता है। यही केवल और केवल एक तर्क है जो बैलेट पेपर के नेगेटिव में जाता है। अगर इस तर्क पर देखें तो फिर मोदी जी की सरकार, उन पर सवाल उठते हैं, क्योंकि ज्यादातर 18 राज्यों में तो तकरीबन उन्हीं की सरकार है, 1.5 दर्जन राज्यों में। तो फिर बताइए आप ही की सरकार है ज्यादातर राज्यों के अंदर, तो फिर डबल इंजन की आपकी सरकार जो है वो क्या इतनी भी सुरक्षा नहीं दे सकती है कि वो एक बैलेट पेपर के बॉक्स की जो है उसकी सुरक्षा कर सके। आप तो कहते हैं कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, देश की जो सरहद है वो इतनी मजबूत है, सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, सारी बातें होती हैं। लेकिन क्या एक बॉक्स, एक जो पीपा जैसा बॉक्स होता है, वो बॉक्स की, एक डब्बे की जो है वो सुरक्षा नहीं हो सकती है? केवल इतनी सी तो बात है, और उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप ईवीएम से जीतते हैं, आप बैलेट पेपर से भी जीत जाएंगे। तो सवाल जो है वो अब यहां पर यह खड़ा होगा कि क्या ईवीएम के संपूर्ण बहिष्कार की अब यहां से मांग उठेगी या कुछ सुधार करवाए जाएंगे, कुछ बातें कही जाएंगी। क्योंकि ईवीएम को लेकर के ये भी चीज निकल करके सामने आती है कि देखिए तापमान बढ़ गया था इसलिए ईवीएम काम नहीं कर रही थी, इसलिए ईवीएम हैंग हो गई थी, इस तरह की खबरें भी सामने आती है। तो बहरहाल बात शुरू हो गई है और बड़ी बैठक हुई है, और इस तरह की आप इस बैठक को पहली बैठक मान करके चलिए। इतने बड़े लेवल पर इस तरह से जो है वो बैठक होना, वो पहले लेवल पर आप इसको बैठक मान करके चलिए। अब यहां से बात आगे और किस किस तरह से जाएगी, और क्या विपक्षी पार्टियां वो एक एक करके अपने जो है वो तीर निकाल रही है, उनको तराश रही है। 2024 तक देखते जाइए एक एक दिन क्या क्या खबर लेकर के आता है। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर